Hello, everybody, and welcome me back again to my fabulous YouTube channel where we study, read, and write. So, what we are going to do today? We are going to start up with a new chapter of IT, that is importance of self-management. That is your fifth chapter, but we are going to start with it. Okay. So, self-management is managing yourself to achieve the predetermined task और गोल्स यू हैव दैट यू हैव सेट फॉर योरसेल्फ. वो कह रहे हैं कि सेल्फ मैनेजमेंट इज मैनेजिंग योरसेल्फ, मतलब कि वो एक ऐसी मैनेजमेंट है जो कि आपको मैनेज कर आपके खुद को मैनेज करने में और अचीव करने में, क्या अचीव करने में, प्री डिटरमाइंड टास्क, मतलब जो आपने पहले से सोच रखे हैं वो वाले टास्क, वो वाले कार्य, ठीक है, वो करने में, अचीव करने में, ठीक है, सेल्फ मैनेजमेंट आपकी हेल्प करता है, ठीक है. और गोल्स, सिर्फ टास्क नहीं, गोल्स भी जो आपने सेट कर रखे हैं अपने लिए, वो करने में आपका सेल्फ मैनेजमेंट आपकी हेल्प करता है, ठीक है. दिस इज डन बाय रेगुलेटिंग योर एक्शन, ऑर्गेनाइजिंग योर टाइम एंड बीइंग अकाउंटेबल फॉर योर डिसीजन. वो कह रहे हैं कि ये कैसे हो सकता है, ये अपने एक्शन को रेगुलेट, मतलब कि आप क्या कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, उसको रेगुलेट करने के बाद हो सकता है, अपना टाइम ऑर्गेनाइज करने के बाद हो सकता है, और अपने डिसीजन के लिए अकाउंटेबल होने के बाद हो सकता है, मतलब कि अपने डिसीजन पे अड़े रहो, ठीक है. ऐसे नहीं कि कभी हमने डिसीजन ये बना रखा था, कभी हमने ये बना दिया, कभी हमें ये खाना था, कभी हमने ये बता दिया. जैसे कि हमने बोल दिया कि मुझे पनीर खाना है आज, ठीक है, मम्मी ने पनीर बना दिया, फिर हम कह रहे नहीं हमें राजमा खाना है. नहीं, वो चीज़ है कि अपने एक डिसीजन जो आपने बनाया उस पर खड़े रहो, ठीक है. अप्रोप्रिएट सेल्फ मैनेजमेंट कैन हेल्प स्टूडेंट्स परफॉर्म बेटर इन स्कूल, रिड्यूस डेलिक्वेंट बिहेवियर एंड हेल्प इंडिविजुअल परफॉर्म बेटर ऑन द जॉब. वो कह रहे हैं कि अप्रोप्रिएट, मतलब कि अगर सही है सेल्फ मैनेजमेंट, तो वो क्या कर सकता है, स्टूडेंट को हेल्प कर सकता है क्या करने में, परफॉर्म करने में, अच्छा परफॉर्म करने में स्कूल में, ठीक है, और अपना बिहेवियर को कम करने में, जो कि आपका ऐसे वाला बिहेवियर होता है उसको कम करने में, ठीक है, हेल्प करने में, इंडिविजुअल मतलब कि दूसरों को हेल्प करने में, परफॉर्म बेटर ऑन जॉब मतलब कि अपने जॉब पे अच्छा काम करे, उसमें हेल्प करने में भी बहुत काम करता है, ठीक है. इमेजिन यू हैव होमवर्क, स्पोर्ट्स प्रैक्टिस एंड अ प्रोजेक्ट ड्यू बाय द एंड ऑफ द वीक. वो कह रहे हैं कि मान लो कि क्या कहते हैं, तुम्हारे पास होमवर्क भी है अभी, ठीक है, स्पोर्ट्स की प्रैक्टिस भी है और प्रोजेक्ट भी है जो कि बचा हुआ है, जो कि हमें टिल द एंड ऑफ द वीक हमें पूरा करना है, ठीक है. तो हम क्या करेंगे, टू मैनेज एवरीथिंग यू कैन मेक अ प्लान, ठीक है. हम एक प्लान बना सकते हैं. उस प्लान में 3 तरीके की चीज़ें होंगी. प्रायोरिटाइज टास्क, जो हमारा फर्स्ट स्टेप है, ठीक है. प्रायोरिटाइज टास्क मतलब कि क्या करना है, हमें अपने टास्क को टाइम देना है, प्रायोरिटाइज करना है, ठीक है. चलो, फिर क्रिएट अ शेड्यूल, ठीक है, एक शेड्यूल बनाने के हमें कैसे कैसे कौन सी चीज़ करनी है, ठीक है. फिर स्टिक टू द प्लान, मतलब जो हमने प्लान बनाया उस पर हमें अड़े रखना है, फिर, ठीक है. ऐसे नहीं कि हमने प्लान तो बना लिया, ठीक है, अब लेकिन हम उसको फॉलो नहीं कर रहे, ठीक है, ऐसा नहीं है. प्रायोरिटाइज टास्क मतलब क्या है कि हम लोगों ने प्रायोरिटाइज कर लिया कि ये वाली चीज़ इंपॉर्टेंट है तो इसको इतना टाइम दे देते हैं, ठीक है. ये वाला चीज़ कम इम्पॉर्टेंट है लेकिन इम्पॉर्टेंट भी है तो इसको इतना टाइम दे देते हैं, और ये वाली चीज़ इम्पॉर्टेंट है भी और नहीं भी तो इसको इतना टाइम दे देते हैं. वो चीज़ है प्रायोरिटाइज टास्क. अब वो कह रहे हैं क्रिएट अ शेड्यूल कि पहले हम लोग होमवर्क कर लेंगे, फिर हम लोग स्पोर्ट्स की प्रैक्टिस कर लेंगे, उसके बाद हम लोग प्रोजेक्ट कर लेंगे, ठीक है. प्रोजेक्ट में हम लोग 1 घंटा दे देंगे, स्पोर्ट्स की प्रैक्टिस में हम लोग 1.5 घंटा दे देंगे, और हम होमवर्क में 2 आवर्स दे देंगे, ठीक है, आवर्स, हाँ, 2 आवर्स दे देंगे, ठीक है, होमवर्क में, क्योंकि होमवर्क सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. तो हमने वही बोला ना, प्रायोरिटाइज टास्क की कौन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन सा ऐसा है कि इंपॉर्टेंट है भी और नहीं भी, और कौन सा ऐसा है कि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है. प्रोजेक्ट है वो एट द एंड ऑफ द वीक तक हम करके दे सकते हैं, लेकिन अगर हम अभी कर रहे हैं तो वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ना, तो उसको हम लोग ऐसे रखेंगे, कम टाइम देंगे, ठीक है. अब स्टिक टू द प्लान मतलब कि अब उसको फॉलो करो, जो आपने शेड्यूल बनाया उसको फॉलो करो. ऐसे नहीं कि बना के छोड़ दिया चलो ठीक है अब इसको कल फॉलो करेंगे, नहीं, आज के आज अभी बनाया, अभी पहले उसको फॉलो करो, फिर जो करना है वो करो, ठीक है. यस, तो सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स. अब वो कह रहे हैं कि सेल्फ मैनेजमेंट में कुछ की स्किल्स होती हैं, मतलब कुछ इंपॉर्टेंट स्किल्स होती हैं. वो कौन कौन सी होती है, इनिशिएटिव, सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ मोटिवेशन, ऑर्गेनाइजेशन स्किल, अकाउंटेबिलिटी. चलो अब इसके बारे में समझते हैं इन डिटेल, ठीक है. इनिशिएटिव मीन्स डूइंग द थिंग विदाउट बीइंग टोल्ड व्हाट टू डू, मतलब कि तुम जब कोई चीज़ करते हो
बिना बोले कि ये चीज़ कर दे। तो बिना बोले तुम अगर कोई चीज़ कर रहे हो तो इसका मतलब होता है कि तुम इनिशिएटिव ले रहे हो उस चीज़ में, ठीक है। Initiative requires one to believe in one's own capability and be resilient to work. वो कह रहे हैं कि इनिशिएटिव में क्या इंपॉर्टेंट होता है कि ये चीज़ होनी चाहिए तभी तुम इनिशिएटिव ले सकते हो, कि खुद में जब विश्वास हो। अगर हमें खुद में ही नहीं विश्वास, ठीक है, तो हम कैसे कर सकते हैं कोई काम, ठीक है। तो हमें जब खुद की कैपेबिलिटी में विश्वास होता है कि हम हाँ ये चीज़ हम कर सकते हैं, वी आर कैपेबल टू डू दैट थिंग, ठीक है। एंड बी रेजिलिएंट टू वर्क, मतलब कि हमारा जो हम काम कर रहे हैं जिसके लिए हमने इनिशिएटिव लिया है, उसमें हम लोग क्या रहे, रेजिलिएंट रहे, मतलब कि हम फिर पलटे ना कि हम नहीं कर रहे, अब ये नहीं कर रहे, अब करना है, अब बोल दिया तो अब करना है, ठीक है। इवन व्हेन फेस्ड विद ऑब्स्ट्रक्शन एंड डिसअपॉइंटमेंट, जब कोई बीच में हर्डल्स आ रही है, मतलब कि हर्डल्स क्या होती है कि उतार चढ़ाव आ रहे हैं तब भी, या फिर कोई डिसअपॉइंटमेंट है, मतलब कि कोई सोचे कि कैसा काम कर रही है, तो क्या कर रही है, तो तूने इस चीज़ का इनिशिएटिव लिया है, कुछ भी हो, लेकिन अगर आपने इनिशिएटिव ले लिया तो आप उसको पूरा करके ही छोड़ो, ठीक है। यू कैन वॉलंटियर टू एड्रेस द इश्यूज इन द स्कूल असेंबली, ठीक है। आप क्या कर सकते हो, वॉलंटियर कर सकते हो, मतलब कि वॉलंटियर मतलब हो सकता है कि हाँ, मतलब तुम उसका वो ले सकते हो इनिशिएटिव एक तरीके से, कि जो इश्यूज है हमारे स्कूल में उसको बताने के लिए स्कूल असेंबली में आप वो ले सकते हो वॉलंटियर, मतलब मैं करूँगी ये चीज़, मैं करूँगी। हर चीज़ को इनिशिएटिव लो, मतलब किसी को बताना ना पड़े कि तुम करो, नहीं, खुद बोलो कि हम करेंगे, हमें खुद की कैपेबिलिटी में भरोसा है, हम करेंगे, ठीक है। Educate fellow students and staff and inspire others to join you to resolve the issue, ठीक है। एजुकेट जो हमारे फेलो स्टूडेंट्स और स्टाफ होते हैं, मतलब जो कि स्टाफ होता है हमारे स्कूल का, वैसे नहीं कि हमारे स्कूल का स्टाफ है इसको क्या ज़रूरत कुछ बताने की, जैसे कुछ वो गलत बोल रहे हैं तो उसको बताना पड़ेगा ना कि ये चीज़ गलत है, ये चीज़ ऐसे नहीं बोली जाती है, ऐसे बोली जाती है, ठीक है। हमारे जो फेलो मतलब पागल वागल ऐसे नहीं होता, ठीक है। फेलो मतलब होता है कि हमारे साथ ही, हमारे जो साथ में रहते हैं, ठीक है, उनको बोलते हैं फेलो। एंड इंस्पायर अदर्स, ठीक है, दूसरों को इंस्पायर करने के लिए, जो कि एक जैसे कोई इशू है उसको रिजॉल्व करने के लिए दूसरों को इंस्पायर करो कि मतलब तुम भी आओ, तुम भी इनिशिएटिव लो, ठीक है। तो ये चीज़ होती है। देयर आर ड्राइविंग फोर्सेस फॉर टेकिंग इनिशिएटिव, सेल्फ अवेयरनेस एंड सेल्फ मोटिवेशन आर अमंग देम, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें इनिशिएटिव लेने के लिए, लेकिन जो सेल्फ अवेयरनेस और सेल्फ मोटिवेशन है वो उनका एक हिस्सा है, वो अमंग देम का एक हिस्सा है, ठीक है। Self awareness, before you can take meaningful action or lead others you need to understand yourself. पहले कि तुम एक मीनिंगफुल एक्शन लो, मतलब जो एक नीडफुल है एक्शन वो लो, उससे पहले तुम्हें हाँ, जब उससे पहले कि मतलब तुम कोई मीनिंगफुल एक्शन लो या फिर किसी को लीड करो, मतलब ये चीज़ करो, किसी को लीड करो, ठीक है। तुम्हें खुद को समझना जरूरी है कि मतलब पहले तुम किसी और को ज्ञान दे रहे हो और तुम्हें खुद का कुछ नहीं पता कि खुद के साथ क्या हो रहा है, ठीक है, तो वो चीज़ गलत है, ठीक है। सेल्फ अवेयरनेस enables you to take initiative self awareness enables you to take initiative to identify your own strength, weakness, hidden talent, skills and habit. वो कह रहे हैं कि सेल्फ अवेयरनेस क्या करता है, अनेबल करता है, मतलब कि हमें बताता है कि हम क्या कर सकते हैं, एक इनिशिएटिव ले सकते हैं, मतलब कि बिना बताए कि हमें क्या करना है, हमें पता है कि हमें क्या करना है, ठीक है। इनिशिएटिव ले सकते हैं हमें क्या आइडेंटिफाई करने के लिए, हमारी स्ट्रेंथ क्या है, हमारी वीकनेस क्या है, हम किस चीज़ में अच्छे हैं, हम किस चीज़ में बुरे हैं, जिस चीज़ में बुरे हैं उस चीज़ में अच्छा होना है, जिस चीज़ में अच्छे उस चीज़ में और अच्छा होना है, ठीक है, ये चीज़ होती है। हिडन टैलेंट्स, मतलब कि हमारे अंदर क्या टैलेंट्स है जो कि अभी तक हिडन है, हमें उसको बाहर निकलवाना है, ठीक है। स्किल्स, हमें हमारे अंदर कौन कौन सी स्किल्स हैं, जैसे कि हम हमारे राइटिंग स्किल अच्छी है, हमारी स्पीकिंग स्किल अच्छी है, हम गाते अच्छा है, हम बोलते अच्छा है, हम नाचते अच्छा है, जो भी हो सकता है वो, ठीक है। एंड हैबिट्स, जो भी हमारी हैबिट्स है उसके बारे में हमें पता होना चाहिए, अब चाहे वो गुड हैबिट्स है या बैड हैबिट्स है, वो चीज़ डिपेंडेंटली है, ठीक है। आइडेंटिफाइंग स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेस, ठीक है, हम इसको पहचान कैसे सकते हैं कि ये हमारी स्ट्रेंथ है और ये हमारी वीकनेस है। आपने ये तो बोल दिया कि हमें पता होना चाहिए, लेकिन हम पहचाने कैसे, हमें पता ही नहीं कि हम पहचाने कैसे, ठीक है। चलो, few question that can help you find your strength and weaknesses are, ठीक है।
हमें कुछ यहाँ पे क्वेश्चंस दिए हुए हैं जिससे हमें पता चल जाएगा कि हमारी स्ट्रेंथ कौन सी है और वीकनेस कौन सी है। स्ट्रेंथ के लिए हमें कौन से क्वेश्चन अपने खुद से पूछने चाहिए? हाउ एम आई डिफरेंट फ्रॉम अदर, मैं दूसरों से कैसे अलग हूँ, ठीक है, वो हमारी एक स्ट्रेंथ हो सकती है। ठीक है, व्हाट डू आई डू बेटर देन अदर्स, मैं दूसरों से क्या अच्छा कर लेती हूँ। ठीक है, व्हाट डू अदर पीपल एडमायर इन मी, मतलब दूसरे लोग मेरे में क्या देखते हैं, ऐसी कौन सी छवि देखते हैं मेरे अंदर वो। ठीक है, व्हाट मेक्स मी स्टैंड आउट मतलब ऐसा नहीं कि बाहर ही खड़े हो जाओ तुम, नहीं, स्टैंड आउट मीन्स तुमसे मतलब दूसरों से क्या चीज तुम्हें अलग बनाती है, वो चीज होती है स्टैंड आउट। ठीक है, वीकनेसेस क्या क्या होते हैं, अब इसके क्वेश्चन पूछते हैं। वेयर डू आई वरी एंड स्ट्रगल, कौन सी ऐसी सिचुएशन है जिसमें मैं बहुत ज्यादा दुखी हो जाती हूँ और मैं स्ट्रगल करती हूँ। ठीक है, वेयर हाउ एंड वाई डू अदर परफॉर्म बेटर देन मी इन दिस टास्क और इन समथिंग। ठीक है, व्हाट एडवाइस फॉर इम्प्रूवमेंट डू आई ऑफन रिसीव फ्रॉम अदर्स, मैं दूसरों से कौन से एडवाइस ऑफ इम्प्रूवमेंट मतलब इम्प्रूवमेंट करने के कौन से एडवाइस ज़्यादातर मिलते हैं मुझे। ठीक है, वो चीज़ हमारी, ये सारे क्वेश्चन हमारी वीकनेस के लिए होते हैं। ठीक है, डेवलपिंग इंटरेस्ट एंड एबिलिटी। ठीक है, वो कह रहे हैं कि इंटरेस्ट और एबिलिटीज अपने अंदर कैसे हम डेवलप कर सकते हैं, उसके लिए हमें बताया उन्होंने। ठीक है, इंटरेस्ट आर द थिंग्स दैट वी एंजॉय डूइंग। ठीक है, इंटरेस्ट तो वो वाली चीज़ होती है जो कि हमें मजा आता है जिसे करने में। एबिलिटी इज द एक्वायर्ड or natural capacity that allows an individual to perform a specific job or task proficiently। ठीक है, वो कह रहे हैं इंटरेस्ट वो वाली चीज़ें होती है जिसमें हमें मज़ा आता है करने में, कि हमें ये चीज़ करने में मज़ा आता है तो ये चीज़ ठीक है। ठीक है, और एबिलिटी वो चीज़ है जो कि हमारे पहले से हमारी कैपेसिटी है कि हाँ हम ये चीज़ कर सकते हैं। ठीक है, वो ही अलाउ करती है एक इंडिविजुअल को, एक इंसान को परफॉर्म करने में क्या एक स्पेसिफिक जॉब जो कि एक एबिलिटी जिसमें है वो ही कर सकता है। ठीक है, सेल्फ अवेयरनेस, इंटरेस्ट एंड एबिलिटी इन्फ्लुएंस ईच अदर। ठीक है, सेल्फ अवेयरनेस जो है, इंटरेस्ट और एबिलिटीज क्या करती है, इन्फ्लुएंस करती है ईच अदर, मतलब कि जो हमारी एबिलिटीज है, ठीक है, वो हमारी इंटरेस्ट, ठीक है, वो हमारी इंटरेस्ट है एक तरीके से, सेल्फ अवेयरनेस में आती है वो। ठीक है, कि हमें पता है कि अच्छा ये चीज़ है हमारे अंदर। ठीक है, as you engage in activities related to your interest you may discover new abilities। वो कह रहे हैं कि जब जैसे जैसे तुम अपने जो तुम्हारे इंटरेस्ट है उन एक्टिविटीज में जैसे जैसे एंगेज होते जाते हो, मतलब एंगेज मतलब क्या है, एंगेज मतलब ये है कि जैसे जैसे तुम उसमें जुड़ते जाते हो तुम्हें पता चल जाता है कि तुम्हारी एबिलिटीज क्या है। ठीक है, मतलब तुम क्या क्या कर सकते हो। ठीक है, कन्वर्सली recognizing your abilities can lead you to explore new interests that align those skills। वो कह रहे हैं कि जब हमें अपनी एबिलिटी पता चल जाती है तो हम और भी न्यू स्किल्स उसी फील्ड में, न्यू स्किल्स हम उस पर एक्सप्लोर कर सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एक स्टूडेंट जिसको पता है कि वो मैथ्स में अच्छा है, वो इंजीनियरिंग या फाइनेंस में अपना एक इंटरेस्ट बना सकता है। ठीक है, सेल्फ मोटिवेशन। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज सेल्फ मोटिवेशन। It serves as the internal device that compels you to act। ठीक है, ये एक इंटरनल डिवाइस की तरह एक्ट करता है जो कि हमें एक्ट करने के लिए अंदर से पुश करता है। मतलब अब हमें पता है कि ये दिस इज द राइट टाइम टू डू अ राइट थिंग। ठीक है, तो वो ये होती है हमारी सेल्फ मोटिवेशन की, पढ़ना है अब तो पढ़ना ही है। तो अब जब हम एक इंटरनल फोर्स आता है ना, अंदर से एक इंटरनल पुश आता है कि अब तो एक्ट करो, वो चीज होती है सेल्फ मोटिवेशन। ठीक है, जो कि हम वीडियोस देख के मोटिवेशन नहीं पा रहे, यहाँ पे हमें कोई और आके मोटिवेशन नहीं दे रहा, वो हमारी सेल्फ मोटिवेशन है कि अब जाके पढ़ ले भाई, एक दिन बचा है तो अब तो जाके पढ़ ले। ठीक है, वो होती है हमारी सेल्फ मोटिवेशन, जो कि हमें कोई और नहीं दे रहा, जो कि हमें हमारे मम्मी पापा नहीं दे रहे, जो कि हमारे फ्रेंड्स नहीं दे रहे, जो कि हमें कोई यूट्यूब टीचर नहीं दे रहा, जो कि हमें खुद से अंदर से आ रहा है। ठीक है, यू आर मोटिवेटेड टू डू टास्क ऑन योर ओन विदाउट एनी एक्सटर्नल मोटिवेशन। मतलब यही है, तुम खुद ही मोटिवेटेड हो एक टास्क करने के लिए विदाउट एनी एक्सटर्नल मोटिवेशन, किसी और मोटिवेशन की जरूरत नहीं है तुम्हें, तुम खुद ही वो उसको करने के लिए कैपेबल हो। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन स्किल। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन स्किल मतलब ऑर्गेनाइजेशन मतलब हाउ टू ऑर्गेनाइज समथिंग। तो ऑर्गेनाइजेशन स्किल जो कि है कि मतलब तुम कैसी कोई चीज़ ऑर्गेनाइज कर सकते हो। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन स्किल एक ऐसी एबिलिटी है टू यूज योर टाइम। ठीक है, जिससे तुम अपना टाइम यूज़ कर सकते हो। ठीक है, एनर्जी यूज़ कर सकते हो और रिसोर्सेज यूज़ कर सकते हो इफेक्टिवली। मतलब
अच्छे से, ठीक है, टू अचीव द गोल्स यू हैव सेट फॉर योर सेल्फ, ताकि तुम अचीव कर सको गोल्स जो कि तुमने खुद के लिए सेट कर रखे हैं, ठीक है। बीइंग ऑर्गेनाइज सेव्स योर टाइम्स एंड एनर्जी, ठीक है। अगर हम लोग पहले से ही ऑर्गेनाइज रहेंगे तो हमारा वो टाइम और एनर्जी बचाएगा। मतलब कि हमने जैसे अगर बुक्स अच्छे से समेट के रखी है तो हमें बस उधर से जहाँ पे हम रखते हैं वहाँ पे रखना पड़ेगा, ठीक है। अगर हमने पहले ही फैला के रखी है तो हमें हटाने में भी आलस आएगा कि वहाँ पे पड़ी है, वहाँ पे पड़ी है, वहाँ पे पड़ी, तो वो चीज़ है। सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन इज अच्छा है। अच्छा मान लो कि अगर आपको इतनी सारी, फिर आप कहो कि नहीं रखी जाती, तो फिर एक इतनी सारी लाओ ही मत। पहले जैसे साइंस पढ़नी है तो पहले साइंस ले आओ, साइंस पढ़ ली, साइंस को हटा दो, फिर दूसरे सब्जेक्ट ले आओ, ठीक है। तो वो चीज़ है। ठीक है, और ये कह रहे हैं कि हेल्प्स यू टू कंप्लीट टास्क एफिशिएंटली, ठीक है। मतलब कि बिना मेहनत के फिर हम अपना टास्क खत्म कर सकते हैं, ठीक है। एंड देयरफॉर मेक्स यू प्रोडक्टिव, मतलब कि तुम लेजी नहीं बने रहोगे, फिर तुम्हें थोड़ा काम करने की आदत रहेगी। मतलब तुम चल फिर रहे हो तो तुम लेजी नहीं रहोगे फिर उसके बाद, ठीक है। टू डेवलप ऑर्गेनाइजेशन स्किल यू नीड टू फॉलो द बिलो मेंशन स्टेप, ठीक है। जब तुम्हें ऑर्गेनाइज रहना है तो उसके लिए तुम्हें कुछ स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे जो कि नीचे लिखे हुए हैं, ठीक है। चलो कौन से स्टेप्स है वो देख लेते हैं। डेवलप टीम वर्क। अब टीम वर्क को डेवलप करना है। कौन सा टीम वर्क? टीम वर्क इज एन इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन स्किल, ठीक है। टीम वर्क क्या है? इम्पोर्टेंट है क्या? ऑर्गेनाइजेशन स्किल, ठीक है। इफेक्टिव टीम वर्क, अगर हम लोग टीम वर्क अच्छा बनाएंगे, इफेक्टिव बनाएंगे, तो वो क्या कर सकता है? इन्वॉल्व कर सकता है कोलैबोरेटिंग विद अदर्स, ठीक है, कि हम अदर्स के साथ, दूसरों के साथ कोलैबोरेट कर सकें, ठीक है। टू अचीव अ कॉमन गोल, ठीक है, अचीव करने के लिए कॉमन जो गोल भी है हमारे पास वो, ठीक है। टीम मेंबर्स मस्ट ऑर्गेनाइज देमसेल्फ टू डिवाइड रिस्पॉन्सिबिलिटीज इफेक्टिवली, ठीक है। टीम मेंबर्स को खुद भी ऑर्गेनाइज रहना पड़ेगा ताकि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी अच्छे से बांट सके एक दूसरे के बीच में, इंश्योरिंग दैट एवरीवन नोज देयर रोल एंड व्हाट नीड्स टू बी डन, ठीक है। ताकि सब मेंबर्स को पता हो कि कौन से रोल उनको करने हैं, कौन से काम उनको करने हैं और कैसे करने हैं, ठीक है, वो चीज़ उनको पता हो। आइडेंटिफाई एंड डिफाइन स्पेसिफिक गोल, ठीक है। हमें पहचानना है और हम लोग वो चीज़ कर सके अच्छे से, ठीक है। To achieve our goal, it is important to define your goals, ठीक है। एक गोल को अचीव करने के लिए ये ज़रूरी है कि तुम अपना गोल डिफाइन कर सको। फॉर एग्जाम्पल, योर गोल इज़ टू हैव अ होलिस्टिक ग्रोथ, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे हम ये देख सकते हैं कि गोल एक होलिस्टिक ग्रोथ की तरह है, ठीक है, विच encompasses इंटेलेक्चुअल, फिजिकल, आर्टिस्टिक, इमोशनल, क्रिएटिव एंड सोशल डेवलपमेंट को वो कर सकते हैं। मतलब कैसे बोल सकते हैं हम, हाँ मतलब एक तरीके से पुश कर सकता है। ब्रेक डाउन गोल्स इनटू स्मॉलर टास्क। जैसे हमने बहुत बड़े बड़े गोल्स बना लिए, बहुत बड़े बड़े गोल्स कभी भी मत बनाओ, छोटे छोटे गोल्स बनाओ ताकि तुम उसको कर सको पूरे, ठीक है। टू अचीव बिगर गोल्स इट इज नेसेसरी टू ब्रेक देम इनटू स्मॉलर। मतलब कि अगर मान लो तुम कह रहे हो कि मेरे को ये वाला चैप्टर आज पढ़ना ही है, तो पहले ऐसा गोल बनाओ कि ये चैप्टर तो पढ़ना है, लेकिन पहले मैं क्या कहते हैं, पहले मैं एक टॉपिक पूरा करूंगी, फिर दूसरा टॉपिक करूंगी, फिर तीसरा टॉपिक करूंगी, और टॉपिक में सब कुछ मेरे को अच्छे से आना चाहिए, और उस टॉपिक के अच्छे से नोट्स भी लिखूंगी, फिर ही मैं दूसरे टॉपिक पे पढ़ूंगी। तो तब होगा कि आपको उसका टॉपिक पे क्लियर है, फिर आप आगे बढ़ सकते हो, ठीक है। ऐसा नहीं कि पहले ही बोल दिया कि मैं सारा चैप्टर भी एक बार में बना लूंगी और नोट्स भी, तब आप कभी भी नहीं बना पाओगे। ये लिख के ले लो जब तक कि अच्छे से आपके अंदर से मोटिवेशन ना आ रहा हो। अडॉप्ट द स्मार्ट स्ट्रैटेजी while setting एंड डिफाइनिंग योर टास्क। कह रहे कि एक स्मार्ट स्ट्रैटेजी को अडॉप्ट करो जब तुम कोई सेट कर रहे हो या फिर डिफाइन कर रहे हो कोई टारगेट, ठीक है। स्मार्ट स्ट्रैटेजी मतलब वो वाला स्मार्ट नहीं, स्मार्ट में इधर एक आपको फुल फॉर्म बताएंगे, ठीक है। चलो देखते हैं कौन सा स्मार्ट है, ठीक है। स्मार्ट इज अ एक्रोनाइम, एक्रोनाइम मतलब फुल फॉर्म फॉर स्पेसिफिक,
मेजरेबल, अचीवेबल, रियलिस्टिक एंड टाइम बाउंड। मतलब स्पेसिफिक, मतलब एक चीज को स्पेसिफिक कर, मतलब कि ये वाला पूरा टॉपिक, ठीक है, स्पेसिफिक है, ठीक है। मेजरेबल मतलब कि हम उसको नाप सके कि हाँ मतलब इतना इतना टाइम में हो जाएगा, इतना इतने टाइम में हो जाएगा, ठीक है। अचीवेबल मतलब कि हाँ इतना मैं कर सकती हूँ, अचीवेबल है वो चीज़, ठीक है। रियलिस्टिक मतलब कि अचीवेबल और रियलिस्टिक एक चीज़ है कि मतलब अचीवेबल मतलब मैं वो चीज़ कर सकती हूँ, और रियलिस्टिक ऐसा नहीं कि मैंने बोल दिया कि मैं 4 चैप्टर नहीं, जितना कर सकती हूँ उतना ही बोलो, ठीक है। एंड टाइम बाउंड मतलब जो कि टाइम का भी रिस्पेक्ट करे, मतलब कि ऐसा नहीं कि टाइम तुम्हें 12 घंटे लग गए इतने से काम में, ठीक है, तो वो चीज़ है। स्पेसिफिक, अ वेल डिफाइंड टास्क हेल्प यू टू फोकस योर, ये तो वही है, मतलब उसका ही बता रखा है बस थोड़ा बहुत ऐसे करके, ठीक है। टाइम मैनेजमेंट, अब वो कह रहे हैं कि टाइम को कैसे मैनेज करोगे, ठीक है। सेल्फ मैनेजमेंट तुमने सीख लिया, अब तुम ये भी तो सीखो कि टाइम मैनेजमेंट क्या है, ठीक है। वो कह रहे हैं कि इट रिफर्स टू मैनेजिंग टाइम इफेक्टिवली, ठीक है। ये क्या रिफर करता है कि तुम अपना टाइम अच्छे से मैनेज करो, ठीक है। राइट टाइम इज एलोकेटेड टू द राइट एक्टिविटी, वो कह रहे हैं कि जब आप राइट टाइम रखते हो तभी आप राइट एक्टिविटी करने के काबिल रहते हो, ठीक है। इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट अलाउज इंडिविजुअल टू असाइन स्पेसिफिक टास्क स्लॉट्स टू एक्टिविटी एज पर देयर इंपॉर्टेंस। वो कह रहे हैं कि इफेक्टिव टाइम क्या करता है, इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट क्या करता है, अलाउ करता है इंडिविजुअल को असाइन करना स्पेसिफिक टाइम, ठीक है। मतलब कि तुम्हें इतना टाइम में इतना चीज करनी है, मतलब उसको ही कहते हैं कि असाइन कर दिया, ठीक है, एज पर देयर इंपॉर्टेंस। ऐसा नहीं कि अब हिंदी में इतनी इंपॉर्टेंस नहीं है, लेकिन हाँ अगर आपको नहीं आती इतने अच्छे से तो आपको उसमें टाइम देने की जरूरत है, ठीक है। मैथ्स में आपको टाइम देने की जरूरत है, साइंस में आपको टाइम देने की जरूरत है, एसएसटी में देने की जरूरत है, इंग्लिश में और आईटी जैसे सब्जेक्ट्स में इतना टाइम देने की जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ बहुत ज़रूरत है। अगर आईटी का बात करो पार्ट बी की, पार्ट बी इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब लेकिन आप ऐसा तो नहीं कर सकते ना कि हिंदी में आप 12-12 घंटे बैठे हुए हो, हिंदी में टाइम देने की ज़रूरत है लेकिन इतना भी नहीं, ठीक है। तो वो चीज़ है जिसमें जितना ही टाइम देने की ज़रूरत है उतनी दो, ठीक है, एज पर देयर इम्पोर्टेंस। प्लानिंग, एक आपको प्लानिंग करनी पड़ेगी कि मतलब मैं एक हफ्ते में हर चैप्टर को मतलब जैसे कि एक बुक का हर चैप्टर अच्छे से पढ़ लूँगी, ठीक है। इस बुक का बस एक बुक का हर चैप्टर पढ़ लूँगी, ठीक है। अगले हफ्ते में मैं उसी बुक की हर चीज़ का नोट बना लूँगी एक हफ्ते में, एक महीने में मान लो, चलो एक हफ्ता में तुम्हारे से नहीं होता तो, या फिर 2 हफ्ते में वो उस चीज़ का सारा नोट्स बना लूँगी, ठीक है। फिर एक हफ्ते में दोबारा मैं दूसरी बुक उठाऊँगी, दूसरी बुक का सारा कर लूँगी, ठीक है। फिर 2 हफ्ते दोबारा लूँगी, उसके सारे नोट्स बनाएंगे। तो वो चीज़ ऐसी चीज़ है कि मतलब तुम्हें ये पता होना चाहिए कि कैसे तुम करोगे, उस चीज़ की आपको प्लानिंग होनी चाहिए, ठीक है। एस्टिमेट द टाइम रिक्वायर्ड फॉर ईच टास्क, मतलब आपको आपके पास एक एस्टिमेशन होना चाहिए कि अच्छा इतना टाइम इतने टास्क के लिए लगेगा, ठीक है। मतलब कि अब आपने बोला कि एक हफ्ते में मैं सारे, जैसे मान लो कि 7 चैप्टर है एक बुक में, ठीक है, तो आपको हर एक चैप्टर को टाइम देना पड़ेगा कि एक दिन में चलो एक चैप्टर होगा या फिर 2 दिन में एक चैप्टर होगा, क्योंकि सब चैप्टर ऐसे थोड़ी होते हैं कि सब चैप्टर सेम तरीके के हैं, कुछ ज़्यादा बड़े भी हो सकते हैं। और चैप्टर कंप्लीट करने का ये थोड़ी मतलब है कि सिर्फ रीड करा हो गया, क्वेश्चन आंसर भी करना है। नोट्स के लिए चलो तुमने अलग से टाइम दे रखा है, लेकिन क्वेश्चन आंसर तो करोगे ना, चलो लिख के नहीं करोगे लेकिन फिर भी ऐसे विजुअली तो सॉरी विजुअली कह रही हूँ, थोड़ा फिर भी ऐसे तो करोगे ना वर्बली, तो हाँ। प्रायोरिटाइज एंड शेड्यूल, मतलब कि प्रायोरिटाइज करो कि हाँ ये चीज़ को इतना टाइम लगेगा, ये वाला चैप्टर थोड़ा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है तो इस चैप्टर को इतना ही लगेगा, इसको इतना ही लगेगा, तो वो चीज़ है। फिर एक शेड्यूल बनाओ, ठीक है। लर्न टू से नो, ऐसा नहीं कि अब तुम्हारे स्कूल में तुम मॉनिटर बन गए हो, ठीक है, तो तुम्हें कोई भी काम दे दिया तो तुम्हें वो करना ही करना है। अब तो फिर तुम्हारी अगर पढ़ाई इफेक्टिव हो रही है तो ऐसा कुछ नहीं है, तो लेकिन अब तो तुमने हाँ बोल दिया, तुम्हें ना बोलना आता ही नहीं है, तो इसलिए वो कह रहे हैं लर्न टू से नो। अब अगर तुमने कुछ तैयारी नहीं करी और तुम्हें अपनी एग्जाम की भी तैयारी करनी है और उस टाइम तुम्हें इतना सारा काम दे दिया कि ये वाला पोस्टर भी बना लेना, इसकी मार्किंग भी कर लेना, मेरा ये भी कर लेना, तो लर्न टू से नो, तो चाहिए वो चीज़ है। स्पेंडिंग द राइट टाइम ऑन राइट एक्टिविटी, मतलब कि सही समय सही एक्टिविटी को दो, मतलब ऐसे नहीं कि कभी भी कोई भी काम कर रहे हैं, ठीक है। चलो आपके लिए 2 मिनट का ब्रेक, क्योंकि मैं लगातार 3 वीडियो बना चुकी हूँ ऑलरेडी, तो मेरा गला बहुत सूख रहा है मेरा गला सूख रहा है, तो आपके लिए भी ब्रेक है। वैसे तो मैं यूजुअली देती नहीं हूँ ब्रेक, अगर छोटी वीडियो होती है तो,
लेकिन आज देना पड़ रहा है क्योंकि मेरा गला सूखा है। देख रहे हो, माइक पे तो नहीं गिरा। नाउ इट्स डन, बट अभी 2 मिनट हुए नहीं है तो थोड़ा सा ब्रेक तो मुझे चाहिए। वन मोर थिंग कि 1 मिनट का और टाइमर है। हेलो, आई होप कि आपको जो भी आपको करना था वो आपने कर लिया होगा अभी तक। ठीक है, थोड़ा सा और ब्रेक चाहिए तो पॉज कर लो। वैसे तो मैंने इनफ दे दिया है, लेकिन अगर हाँ चाहिए तो कर लेना पॉज। लेट्स वेट कि कोई अगर गया है तो आ जाए वापस। Yes, so let's start. So basically, what we were studying about कि टाइम मैनेजमेंट के बारे में पढ़ रहे थे कि प्लानिंग जरूरी है उसमें, एस्टिमेट टाइम रिक्वायर्ड फॉर ईच टास्क, मतलब कितना टाइम लगेगा एक टास्क के लिए, प्रायोरिटाइज कि ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है तो इसको इतना टाइम देंगे, शेड्यूल बनाना है कि इसको इतना टाइम, इसको इतना टाइम। ठीक है, लर्न टू से नो कि हर चीज़ के लिए हाँ हाँ नहीं, कि उन्होंने बोल दिया कि पोस्टर भी बना लो, पोस्टर भी बना लोगे तुम, ये भी कर लोगे वो भी कर लोगे, नहीं तुम भाई एक ह्यूमन हो, रोबोट नहीं हो। इतना चीज़ याद रखो। ठीक है, स्पेंडिंग द राइट टाइम ऑन द राइट एक्टिविटी। ठीक है, एक राइट टाइम ही यूज करो एक राइट एक्टिविटी पे। ठीक है, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज अकाउंटेबिलिटी। और अभी 2-3 टॉपिक और हैं, उसके बाद चैप्टर आपका ओवर है। ठीक है, मैं सोच रही हूँ कि एक ही वन शॉट बना देते हैं इसे भी, ताकि खत्म हो जाए एक बार में ही। बाकी लेट्स सी, अकाउंटेबिलिटी इज अ वाइटल कंपोनेंट ऑफ सेल्फ मैनेजमेंट। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी कंपोनेंट है सेल्फ मैनेजमेंट का। अकाउंटेबिलिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी आर इंटर रिलेटेड, मतलब कि इंटर रिलेटेड मतलब दोनों बेसिकली सेम ही है एक तरीके से। ठीक है, टू ईच अदर, बट दे डोंट मीन द सेम। लेकिन ये दोनों सेम मीनिंग नहीं है इनका। ठीक है,
the main difference between responsibility and accountability is responsibility can be shared, accountability is personal. मतलब कि अकाउंटेबिलिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी सेम है, लेकिन इनका मीनिंग सेम नहीं है। और सबसे ज्यादा मेन डिफरेंस अगर आप पूछ रहे हो कि इन दोनों में क्या है, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी आप शेयर कर सकते हो कि ये वाली रिस्पॉन्सिबिलिटी आपने इसको दे दी, ये वाली किसको दे दी, ठीक है। लेकिन जो आपकी अकाउंटेबिलिटी है वो आपकी पर्सनल है। अकाउंटेबिलिटी मतलब जैसे आपने फाइनेंस का कुछ आपकी चीजें हैं, और क्या है, जैसे अकाउंट्स का हम लोग रखते हैं ना, एक हिसाब रखते हैं कि हमारे पास इतना पैसे, हमने इस पे इतने चीज खर्च करी, वो चीज तो पर्सनल है, वो चीज आपको किसी के साथ आप शेयर नहीं कर सकते, तो वो चीज है। रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर टास्क मे बी असाइंड टू यू बाय समवन एल्स। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक टास्क के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकता है कि आपको किसी और ने सौंपी हो, जैसे कि टीचर, पेरेंट। लेकिन जो अकाउंटेबल होने का मतलब ये होता है कि अपने एक्शन के लिए आप आंसरेबल हो, ठीक है, कि आपने क्या किया है उसके लिए आप खुद के लिए आंसर दो। मतलब मैंने इतना चीज खरीदी है, उसका कितना प्राइस था, मेरे पास 20,000 रुपए थे मान लेते हैं, मैंने उसमें से 10,000 का क्या बोल सकते हैं हम, 10,000 का क्या खरीदा मैंने, हाँ 10,000 का मैंने खर्चा किया है, उसमें मैंने बहुत कुछ खरीद लिया, ठीक है। मैंने उसमें सेब खरीद लिया, एप्पल वाला नहीं, मतलब वो वाला नहीं, आईफोन वाला नहीं, लेकिन मैंने हाँ उसमें सेब खरीद लिया, मतलब बहुत सारे फ्रूट्स खरीद लिए, ठीक है। मैंने फ्लावर्स खरीद लिए अपने घर को डेकोरेट करने के लिए, ठीक है, फॉइल खरीद ली, और मान सकते हो कि कुछ आर्टिफिशियल ज्वेलरीज खरीद ली, ठीक है, एक वॉच खरीद ली, मतलब नॉर्मल वॉच, ठीक है, ये सब खरीद लिया बस, ठीक है, इतना। या फिर मान लेते हैं कोई नॉर्मल से शूज खरीद दिए, ठीक है, इसमें हमारे 10,000 खर्च हो गए, ठीक है। तो हमने ये मान लिया ना कि जैसे अगर हमारे पास 20,000 थे, उसमें हमने 10,000 खर्च किए, ठीक है। 5,000 शूज के लिए, ठीक है, 2,000 आर्टिफिशियल ज्वेलरीज के लिए, 3,000 हमारे फ्रूट्स, 3,000 हमारे उसके लिए, फ्रूट्स और फ्लावर्स के लिए, ठीक है। मान लेते हैं कि उसमें से 2,000 के फ्लावर्स थे और 1,000 के हमारे फ्रूट थे, ठीक है। चलो, तो वो चीज होती है हमारी अकाउंटेबिलिटी, ठीक है। इट इज अ माइंडसेट वेयर अ पर्सन इज expected to take ownership of its action, not to blame others or events for delay, function and हाँ, वो कह रहे हैं कि अकाउंटेबिलिटी ऐसा एक्शन है जब तुम खुद ही रिस्पॉन्सिबल हो, ठीक है। ऐसे दूसरों को ब्लेम नहीं कर रहे हो कि तुम डिले हो गए, तुमने लेट कर दिया, तुमने ये चीज़ ढंग से नहीं करी, तुमने वो चीज़, लेकिन क्योंकि तुम इसलिए नहीं कर सकते ऐसा क्योंकि तुम खुद उस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल हो, ठीक है। वो चीज़ तुम्हारी चीज़ है, तुम उसको किसी और उस पर किसी और में ब्लेम नहीं कर सकते उस चीज़ के लिए, ठीक है। कि मतलब तूने क्यों नहीं ऐसे किया, तूने मुझे याद नहीं दिया, भाई तुम्हारा वो तो खुद ही काम था, अब वो भी उसके लिए वो वही याद दिलाएगा तुम्हें। अकाउंटेबिलिटी डेवलप्स द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक। अब इन्होंने कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बताया, ठीक है। मेंटेनिंग पर्सनल हाइजीन, जब हमें अपना खुद का हाइजीन को मेंटेन करके रखना चाहिए। मेंटेनिंग पर्सनल हाइजीन इज अ बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट रिफ्लेक्ट्स योर कमिटमेंट टू सेल्फ केयर एंड रिस्पेक्ट फॉर योर सेल्फ एंड अदर। वो कह रहे हैं कि मेंटेनिंग पर्सनल हाइजीन क्या होता है कि तुम एक बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी को मतलब फॉलो कर रहे हो और रिफ्लेक्ट कर रहे हो तुम्हारे कमिटमेंट, मतलब कि तुम कितने अच्छे हो अपनी सेल्फ केयर के लिए और रिस्पेक्ट खुद के लिए और दूसरों के लिए, ठीक है। जब तुम खुद की इस हाइजीन के ध्यान रखते हो ना, तो तुम्हें अपना हेल्दी होने का और खुद का एक प्रेजेंटेबल होने का तुम्हें एक वो होने लग जाता है, इम्पोर्टेंस पता लगने लग जाता है कि प्रेजेंटेबल होना कितना ज़रूरी है, और हेल्दी होना मतलब हम हेल्दी कैसे हो सकते हैं, वो चीज़ तुम्हारी एक आइडिया में आ जाती है, और तुम्हें ये चीज़ पता चल जाएगी कि तुम्हें कैसे तुम अच्छे हो सकते हो, ठीक है। अवॉइडिंग प्रोक्रेस्टिनेशन। Procrastination is defined as the avoidance of doing a task that needs to be accomplished। मतलब कि प्रोक्रेस्टिनेशन का क्या मतलब होता है कि ये कैसे डिफाइन किया जाता है। अवॉइडेंस, हम क्या कर रहे हैं, अवॉइड कर रहे हैं एक टास्क को करना जो कि पूरा होना चाहिए, ठीक है। Procrastination is choosing a difficult, usually less important and enjoyable task, ठीक है। Procrastination क्या है, चूज करना अलग और थोड़ा सा कम इम्पोर्टेंट
और enjoyable task, मतलब जो कि अच्छा enjoyable task है, ठीक है, to avoid doing an unpleasant and more difficult task, ठीक है, ताकि तुम्हें कोई unpleasant मतलब जो कि अच्छा काम नहीं है या फिर ज़्यादा डिफिकल्ट टास्क ना करना पड़ेगा। हाउएवर प्रोक्रेस्टिनेशन नॉट ओनली रिजल्ट्स इन लॉस ऑफ प्रोडक्टिविटी, मतलब कि वो कह रहे हैं कि प्रोक्रेस्टिनेशन सिर्फ उस चीज़ में रिजल्ट नहीं करता कि तुम्हारी प्रोडक्टिविटी का लॉस है, ठीक है, बट इट ऑफन रिजल्ट्स इन गिल्ट एंड लॉस ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस। लेकिन वो क्या क्या रिजल्ट देता है कि तुम्हें कभी कभार गिल्ट होता है और तुम्हारे जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो भी लूज कर जाते हो तुम, मतलब तुम्हारे अंदर जो पहले जैसे सेल्फ कॉन्फिडेंस था वैसे दोबारा नहीं रहता, ठीक है। यू कैन अडॉप्ट द फॉलोइंग स्ट्रैटेजी टू अवॉइड प्रोक्रेस्टिनेशन। अब इन्होंने कुछ स्ट्रैटेजी बताई है कि हमें प्रोक्रेस्टिनेशन कैसे हम उसको अवॉइड कर सकते हैं, ठीक है। तो जब तुम्हें पता है कि तुम लोग प्रोक्रेस्टिनेशन कर रहे हो, ठीक है, द मेयर एक्नॉलेजमेंट तो कह रहे हैं कि जब तुम्हें पता है कि तुम प्रोक्रेस्टिनेशन कर रहे हो तो it refers to list to your to do list and remind yourself for a bigger goal। मतलब ये कैसा क्या कहाँ रेफर करता है कि तुम्हारी टू डू लिस्ट कैसी है। मतलब टू डू लिस्ट क्या होती है कि हम एक लिस्ट बनाते हैं कि आज के दिन में हमें ये चीज़ भी करनी है, ये चीज़ भी करनी है, ये चीज़ भी करनी है। अब तुम टाइम लिखते हो या नहीं लिखते हो वो चीज़ अलग है, लेकिन हाँ बस तुम ये कहते हैं कि ये आज करना ही है, चाहे कितना भी टाइम लगे, या फिर कुछ एक टाइम लिमिट सेट करते हो तो वो चीज़ तुम्हारे ऊपर है, ठीक है। तो जब हम एक टू डू लिस्ट बनाते हैं तो हम वो खुद को रिमाइंड करते हैं कि हम इससे भी बड़ा गोल कर सकते हैं, ठीक है। इट इज एडवाइजेबल टू कीप योर टू डू लिस्ट डिस्प्लेड व्हेन वेयर यू कैन सी इट ऑफन, ठीक है। मतलब कि अगर तुमने कोई टू डू लिस्ट बनाई है तो ये एडवाइजेबल है, मतलब कि वो बताते हैं कि जो भी तुम्हारी टू डू लिस्ट है वो तुम वही रखो जहाँ पे तुम लोग ज़्यादा रहते हो, ठीक है। जैसे कि अगर मान लो वहाँ पूछोगे कि मैं हंस कर रही हूँ, इसलिए हंस रही हूँ कि अब ज़्यादा अगर तुम लोग वहाँ रहते हो जहाँ पे जैसे मान लो गेमिंग रूम है अगर तुम्हारा कोई, या फिर थिएटर है अगर कोई घर में, जैसे होम थिएटर होता है। अब तुम कहोगे कि मैं वहाँ पे लगा लूँ, भाई ठीक है, हाँ लगा सकते हो, हाँ मतलब जहाँ पे ज़्यादा रहते हो ताकि तुम्हें ये याद हो कि आज के दिन में ये सारे काम खत्म करने हैं, ठीक है। हमें होम थिएटर से या फिर जो भी तुम्हारा गेमिंग रूम है या फिर जहाँ पे तुम मतलब जैसे टीवी वीवी देखते हो तुम, अगर तुम्हारे घर में गेमिंग रूम या फिर होम थिएटर नहीं है तो नो प्रॉब्लम, जहाँ पे जैसे टीवी है, फ़ोन है, लैपटॉप है, जो भी है तुम्हारे पास वो जहाँ पे पड़ा रहता है, या फिर कहीं पर भी अब तुम रख के देख रहे हो तो अलग ही बात है, लेकिन एक रूम में रख के देखते हो ना, वहाँ पे चिपका लो कहीं, ठीक है। तो वो चीज़ है, मतलब मैं ये चीज़ कहना चाह रही हूँ, तुम लोग स्क्रीन से चिपके रहते हो क्योंकि हाँ। refers to your to-do list often promise to reward yourself after completion of a task। अब तुम कह रहे हो कि अब तुम लोग कहोगे कि हमें टू डू लिस्ट करने से मिलेगा क्या। अभी जैसे हम अभी अपने मन में ठान के कुछ नहीं कर पा रहे, तो हम अगर टू डू लिस्ट में लिख लेंगे तो हम कौन सा कुछ काम कर पाएंगे, हम तो बाकी हम ही हैं। तो वो कह रहे हैं कि ठीक है, तुम अपना जब तुम्हारा टू डू लिस्ट हो जाया करे तो तुम टास्क होने के बाद अपने आप को एक रिवॉर्ड दिया करो, एक रिवॉर्ड समझ के कुछ दिया करो। जैसे कि अगर तुम्हारे पास कुछ है खाने के लिए, व्हेन यू आर अ फूडी, ठीक है, तो अगर तुम्हारे पास है कुछ खाने के लिए, ठीक है, तो तुम ये सोचा करो कि मतलब ये मिलेगा अगर मैंने खत्म कर दिया ये वाला टास्क, तो ठीक है, ये मिलेगा अगर ये वाला मैंने टास्क खत्म कर दिया तो, ठीक है। जैसे मान लेते हैं कि तुम्हारे पास है राजमा चावल या लंच, ठीक है, और लंच में कुछ अच्छा है, करेले की सब्जी होगी तो कोई भी नहीं रखेगा लंच, तो ठीक है, कुछ भी है मतलब तुम्हारे पास रिवॉर्ड के लिए, ठीक है। तो वो चीज़ तुम कहो कि मतलब ये दे देंगे लेकिन ये वाला ख़त्म करना है, और ये वाला जब तक ख़त्म नहीं होगा तब तक मुझे ये चीज़ नहीं मिलेगी, तब तुम लोग कर सकते हो। अब तुम ढीठ हो, तुम तब भी वो चीज़ छोड़ के तुम लोग उसको खा लो, या फिर कुछ भी तुमने रिवॉर्ड रखा है उसको बिना वो चीज़ ये वो वैसे ही ले लो, तो फिर तुम्हारा कोई कुछ कर नहीं सकता, ठीक है। Make it a habit of scheduling your more laborious task before more enjoyable task, so that you can complete them before your energy level goes down in a day। वो कह रहे हैं कि एक हैबिट ऐसी बनाओ कि
लेब्यूरियस टास्क ऐसा कुछ वो नहीं है। ये इसका मतलब बेसिकली ये है कि मतलब तुम्हारे जो वैसे वाले काम है, जैसे कि तुम कह सकते हो जो वो वाले काम है तुम्हारे, जैसे पढ़ाई लिखाई वाले काम है, या फिर तुम्हारा अगर कोई जॉब का कोई काम है जो कि तुम्हारा तो नहीं हुआ, लेकिन हाँ ठीक है, जैसे किसी का अगर कोई जॉब का कोई काम है तो वो चीज़ वो पहले कर ले बिफोर कोई एंजॉयबल टास्क, मतलब जिसमें उनको मजा आता है उससे करने से पहले, या फिर कोई अगर गेम खेल रहे हैं तो उससे पहले तो जरूर कर लो पहले तुम अपना काम, क्योंकि उसके बाद तुम हेक्टिक हो जाओगे, मतलब तुम थक जाओगे, फिर तुम्हारा वो वाला मेन टास्क है ना उस पर ध्यान नहीं लगेगा, और फिर तुम जैसा भी काम कर लोगे फिर तुम कहोगे कि चलो मेरे को मेरा रिवॉर्ड, तो तुम्हें रिवॉर्ड बेफालतू का मिलेगा। ठीक है, तो ठीक है, समझ लो। और हाँ, यहाँ पे ये भी लिखा हुआ है कि तुम लोग पहले काम कर लोगे ना तो फिर वो इंजॉयबल टास्क करने को मिलेगा, उसके बाद उसके अट्रैक्शन में तुम और भी अच्छे से जल्दी जल्दी काम करोगे और अच्छे से काम करोगे। ठीक है, तो वो चीज है। अडॉप्टिंग अ प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड अकाउंटेबिलिटी का ही एक वन ऑफ द मेन फीचर है। ठीक है, अ प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड इज अ मस्ट इन एवरी एरिया ऑफ लाइफ। ठीक है, वो कह रहे हैं कि एक प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड जरूर होना चाहिए। इसका क्या मतलब है कि प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड होना चाहिए कि मतलब तुम सोचो कि मेरे से मैथ्स नहीं होती, कभी भी नहीं होती ना, कभी मेरे से होगी मैथ्स, तो ये चीज मत सोचो, ये सोचो प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड यही है कि ये सोचो कि कैसे नहीं होगी भाई, अब तो मैं करके रहूंगी, अब चाहे कैसे भी होए, चाहे तुम्हें चैट जीपीटी से ही करूँ, ठीक है, मैं करके रहूंगी। वो चीज है, चैट जीपीटी से नहीं, जोक्स अपार्ट, वो चीज मैं करके ही रहूं। ठीक है, हमारे अंदर नहीं है ना प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड, तो हम कैसे उस चीज के बारे में बात भी कर सकते हैं। इसीलिए होना चाहिए प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड। कौन ज्ञान दे रहा है? डिस्पाइट, वो कह रहे हैं कि डिस्पाइट और प्लानिंग यू मे फेस हार्डशिप, ऑब्स्ट्रक्शन, डिलेज एंड फेलियर्स इन योर लाइफ, क्योंकि तुम्हारे पास वो प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड ही नहीं है। ठीक है, तो अगर तुम्हारे पास कोई मैथ्स की प्रॉब्लम नहीं, कुछ भी प्रॉब्लम है, ठीक है, तुम्हारे पास एक वो है कि तुम उस चीज को कर लोगे सॉल्व, ये चीज सोच के अगर तुम किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने निकलोगे ना तो तुम डेफिनेटली कर लोगे। नहीं कर पाए तो कोई टीम वर्क कर लो ना। ठीक है, कुछ भी आइडिया निकालो, बस तुम्हें वो चीज खत्म करनी है, ये चीज सोच के ही वो चीज करो, वही होता है प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड। ठीक है, वो वाला एटीट्यूड हमेशा तुम्हारे होना चाहिए। ये होता है कि आपके पास कैसा माइंडसेट है। ठीक है, प्रॉब्लम सेंटर्ड माइंडसेट भी इसको हम कहते हैं। ठीक है, सॉरी, प्रॉब्लम सेंटर्ड माइंडसेट वो होता है जो कि वो होता है मतलब जब तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे और तुम बस यही सोचते रहोगे कि दूसरों को बस ब्लेम करते रहोगे कि इसने ये नहीं किया, इसने वो नहीं किया, और कुछ उसका जो तुम्हारा प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन नहीं निकालोगे, वो होते हैं प्रॉब्लम सेंटर्ड माइंडसेट। ठीक है, लेकिन अगर तुम सॉल्यूशन सेंटर्ड माइंडसेट वाले हो तो तुम हर चीज को अचीव कर सकते हो। ठीक है, मैनेजिंग योर ओन इमोशन, मतलब कि अपने इमोशन को कंट्रोल करो, बेसिकली यही है। और फिर कोई क्वेश्चन पूछो जैसे कि व्हाट शुड आई डू इन दिस सिचुएशन, डज दिस एक्शन हेल्प इन फिक्सिंग द प्रॉब्लम, मतलब कि इस सिचुएशन में मैं क्या करूं, ये एक्शन हेल्प करेगा ये चीज करने में। ठीक है, हाउ विल माई एक्शन अफेक्ट मी एंड द अदर पीपल, ठीक है, मेरा एक्शन दूसरों को कैसे अफेक्ट करेगा, ठीक है, और मुझे कैसे अफेक्ट करेगा। ठीक है, हाउ विल इट अफेक्ट माई बिगर लॉन्ग टर्म गोल, ठीक है, जो मेरा बहुत बहुत बड़ा जो बिगर है लॉन्ग टर्म गोल, ठीक है, उसको कैसे अफेक्ट कर सकता है। ठीक है, व्हाट आर द अल्टरनेटिव एक्शन दैट आई कैन टेक टू मेक दिस अ बेटर सिचुएशन। ठीक है, कैन आई टॉक टू समवन हु कैन गाइड मी और हेल्प मी थ्रू दिस प्रॉब्लम, क्या मैं किसी से बात कर सकती हूँ जो कि मेरे को गाइड कर सके या फिर हेल्प कर सके इस सिचुएशन में। ठीक है, ये चीज़ है। ठीक है, अब वो कह रहे हैं कि पॉजिटिव रिजल्ट्स क्या है सेल्फ मैनेजमेंट के, तो ये तुम्हें ऑर्गेनाइज बना देता है। ठीक है, तुम्हारे अंदर डिसिप्लिन ले आता है। ठीक है, तुम्हारा गोल को हेल्प करता है अटेन करने में। ठीक है,
सेल्फ कॉन्फिडेंस को एनहांस कर देता है, ठीक है। रिस्पेक्ट, दूसरों से जो तुम्हें रिस्पेक्ट मिलती है उसको भी कमांड करता है, मतलब कि तुम्हें दूसरों से रिस्पेक्ट जो मिलनी चाहिए वो भी उसको चाहिए होती है। एंड विद दिस finishes it finishes your chapter of full detailed चैप्टर ऑफ आईटी, ठीक है। आपका आईटी का भी चैप्टर खत्म हो चुका है। आईटी का भी इसलिए बोला क्योंकि इससे पहले भी मैं 1-2 चैप्टर खत्म करके वीडियो बना चुकी हूँ, ठीक है। एक तो वन शॉटेड थी और एक का पार्ट नंबर 4 था, वो आपको पता चल जाएगा जब मैं अपलोड करूंगी, ठीक है। सो टेक केयर ऑल ऑफ यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।